Good morning to all. Let's start our video. आज का हमारा टॉपिक है मीटर सेतु। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में व्हीट स्टोन सेतु के बारे में पढ़ा था और हमको दो कंडीशन मिली थी। पहली कंडीशन थी आपकी IG का मान 0 और दूसरी कंडीशन थी आपकी P/Q बराबर R/S। अब ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है और आपको समझना है कि व्हीट स्टोन सेतु से हम मीटर सेतु पर क्यों आए। जो मीटर सेतु है वो व्हीट स्टोन सेतु का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, यानी एक एडवांस वर्जन है। उसको थोड़ा सा और अच्छा कर दिया गया और नाम दे दिया गया मीटर सेतु। अब जो सिद्धांत आपका व्हीट स्टोन सेतु का था वही सेम सिद्धांत आपका मीटर सेतु में भी लगता है। अब जब चीज़ों को अपडेट किया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पुरानी चीज़ में कुछ ना कुछ क्या थी, प्रॉब्लम थी। यानी व्हीट स्टोन सेतु में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम क्या थी उसको समझिए, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि व्हीट स्टोन सेतु की कमियां क्या थी। तो कमियां ये थी कि आपका व्हीट स्टोन सेतु में हमने 2 पॉइंट पढ़े। पहली कंडीशन थी ये और दूसरी कंडीशन थी ये, और दोनों कंडीशन वाइस वर्सा काम करती हैं। यानी इसका मतलब एक अगर फॉलो हो रही है तो दूसरी ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगी। अब हमको 3 प्रतिरोध होते थे ज्ञात, एक होता था अज्ञात। तो हमको 3 जो प्रतिरोध हैं उनको इस प्रकार से सेट करना होता था कि IG का मान 0 आ जाए, धारा मापी में विक्षोभ ना हो। और ये करना काफ़ी कठिन कार्य था, क्योंकि आप ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग चलते हैं। आप बार बार अलग अलग प्रतिरोध लगा के चेक किया करते हैं कि कब IG का मान 0 आ रहा है, और इसमें बहुत सारा समय लग जाता है। हो सकता है पहली बार में आपका ऐसा सेटअप हो जाए कि IG का मान 0 आ जाए, और हो सकता है आपको 2-4 दिन लग जाए और IG का मान 0 सेटअप ना हो पाए। ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। अब इस कमी को ख़त्म करने के लिए मीटर सेतु का निर्माण हुआ, जो कि आपका सेम टू सेम आपका व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। तो लिखा है जैसे आपका मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है जिससे अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसीलिए इसको व्हीट स्टोन सेतु का अपग्रेडेड वर्जन कहा जाता है। अब अगर देखना चाहो आप मीटर सेतु होता कैसा है, तो आपके सामने ये फिगर है। हमारे जो फिजिक्स लैब है उसमें मीटर सेतु रखा हुआ है। जब कॉलेज खुलेगा तो आपको दिखा दिया जाएगा। ये आपका मीटर सेतु होता है। इस मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा तार, ये जो तार आपको दिखाई दे रहा है ये 1 मीटर लंबा होता है, और तार के साथ में एक पटरी भी लगी होती है जो भी 1 मीटर लंबी होती है। इन दोनों से यहाँ पर पेंचों से ये तार कसा होता है। अब यहाँ पर एल शेप में एक दूसरा पॉइंट लगा होता है इसके साथ कनेक्टेड। ये आपका एल शेप देखिए, एल शेप की एक पट्टी लगी होगी। इन पट्टियों के बीच में एक पट्टी लगी होती है जिन पर 3 पेच होते हैं। अब हम करते क्या हैं, इन दोनों पेचों के बीच में हम प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ेंगे। यहाँ पर इन दोनों पेंचों के बीच में हम जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, प्रतिरोध का मतलब प्रतिरोध होगा या तार होगा जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, हम उसको ऐड करते हैं। जो आपका ये बीच वाला बिंदु है यहाँ से हम ऐड करते हैं गैल्वानोमीटर यानी G, और उस गैल्वानोमीटर के दूसरे पार्ट को लेकर हम इस तार पर स्लाइड करते हैं। किसके द्वारा? सर्प कुंजी के द्वारा। इसको सर्पी कुंजी, सर्प कुंजी या जोकी कहा जाता है। अब ये होता क्या है, एक नॉर्मल पेन की तरह ही होता है। जैसे पेन के अंदर आपकी रिफिल होती है तो इसमें रिफिल नहीं होता, पूरा आपका ये लोहे का पेन होता है जिसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी होती है। उसको हम इस तार के ऊपर स्लाइड करते हैं, और जिस बिंदु पर G का मान 0 आ जाता है हम उसको नोट कर लेते हैं। तो चलिए आगे इसकी रचना और सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सिद्धांत तो बताया गया व्हीट स्टोन सेतु से सेम है। अब इसकी रचना को देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं रचना की। आपको जो पिछला आपको चित्र दिखाया गया वो आपको नहीं बनाना है। आपको ये जो इसका है फिगर जो है, इस फिगर को आपको अपनी कॉपी पर बनाना है, और ध्यान से पूरे फिगर को आपको समझना भी है। तो सबसे पहले इसमें करते क्या है, हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए आपकी एक बैटरी ऐड की गई। इस बैटरी को एक सिरे को ले गए हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, दूसरे सिरे को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया।
अब क्योंकि ये सिरा सेम है तो बैटरी को हम यहाँ भी जोड़ सकते हैं और यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर हमने क्या आगे देखिए बिंदु के बीच में आर बी आपका लगा हुआ है। आर बी मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स जिसको कहा जाता है, वो लगा हुआ है। फिर आगे देखें ये आपका जो एस लगा हुआ है ये आपका अज्ञात प्रतिरोध है जिसका मान आपको ज्ञात करना है। एक ये आपकी बीच में तार लगा हुआ है 1 मीटर का, ये लिखा भी है 1 मीटर का पैमाना, यानी पटरी भी लगी होगी और 1 मीटर का तार भी लगा होगा। जैसा कि आप जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर। फिर आपकी कुंजी लगी हुई है। फिर आपका ये रोस्टेस लगा हुआ है। रोस्टेस को हिंदी में कहते हैं धारा नियंत्रक। जैसा कि आपने देखा होगा आपके पंखे में एक रेगुलेटर लगा होता है जिससे आप पंखे के मान को विद्युत धारा के मान को बढ़ाया घटा सकते हैं, उसी को कहा जाता है रोस्टेस धारा नियंत्रक। ये लगा है। अब इस परिपथ में जो मेन बात आपको समझनी है कि ये सेम टू सेम आपका फिगर है किसकी तरह पर का, व्हीट स्टोन सेतु की तरह का। बस सिस्टम क्या कर दिया गया, इसको रिवर्स बनाया गया है। आपने उसमें देखा होगा पी क्यू ऊपर होता था, आर एस नीचे होता था। इसमें बस पोजीशन चेंज है, आर एस ऊपर हो गया और पी क्यू नीचे हो गया, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। अब समझते हैं हम करते क्या है। हम लोगों ने जब इसमें आपका धारा चालू की उस कंडीशन पे ये जो आपका जी लगा है धारा मापी, इसके दूसरा जो सिरा है, ये दूसरा सिरा जो आपका इस पर लगी होगी जो कि या सर्पी कुंजी आप कह सकते हो लगी होगी, उसको हम इस तार पर खिसकाएंगे। और जब तार पर खिसकाएंगे तो एक ऐसी बिंदु मिलेगा हमको जब आपका जो धारा मापी है उसका विक्षोभ होगा 0। अब वो बिंदु क्यों मिलेगा ये समझिएगा। हम कर क्या रहे हैं, हमने इस तार को 2 भागों में बांट दे रहे हैं। एक भाग को का प्रतिरोध P और दूसरे भाग का प्रतिरोध Q। अब जब दूसरे 2 भागों में इनको बांट दे रहे हैं तो जिस कंडीशन पे आपका ये व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत को लागू करेगा उस कंडीशन पे धारा मापी का मान कितना आ जाएगा, 0। अब हमारे पास बहुत इजी हो गया इसको कैलकुलेट करना। पहले कंडीशन में व्हीट स्टोन सेतु में क्या था, हम प्रतिरोध लगाएंगे, देखेंगे सेट हुआ नहीं हुआ हटा दिया, फिर दूसरा लगाया, इसी तरह बार बार लगाते रहेंगे जब तक आपका सिस्टम सेट ना हो जाए, यानी आईजी का मान 0 ना आ जाए। इसमें क्या है, हम लोग को बार बार लगाने हटाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उस जोकी को इस तार पर स्लाइड करेंगे और ये चेक करेंगे कि किस बिंदु पे धारा आई का मान 0 हो जा रहा है। बस वहीं पे हम मान लेंगे कि ये आपका क्या है, संतुलन में है। जो बिंदु होगा उसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर बी बिंदु दिखाया गया है, बी बिंदु की इस पार से दूरी देखिए दी गई है एल, और जब ये दूरी एल है तो बाकी दूरी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल, क्योंकि पूरी 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर का तार है। ये इसका सिस्टम हुआ। अब इस फिगर को कर लेते हैं साइड में, क्योंकि इससे ही हम लिखेंगे तो फिगर साइड में आ गया। अब रचना लिखते हैं इसकी। तो हमने पहले लिखा कि इसमें समान अनुप्रस्थ काट का 1 मीटर लंबा कंस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है। ये जो आपका मैग्नीन का तार होगा ये धातु है आपकी, कंस्टेंटन और मैग्नीन का तार होगा। तार के सिरे AC पर, तार के सिरे देखिए यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है आपका AC, ये A और ये C पर L आकार की पत्तियाँ जुड़ी होती हैं। ये आपकी पत्तियाँ जुड़ी हैं देखिए L आकार की, जिनमें एक पेंच लगा होता है। ये देखिए यहाँ पर आपका पेंच लगा हुआ है। और क्या है, दोनों पत्तियों के बीच में एक पत्ती लगी होती है। ये देखिए पत्ती लगी है। इस पत्ती पर कितने पेंच है, 3 पेंच है, जिनको डॉट से दिखाया गया है। अब हम क्या करते हैं, AC जो बाकी चीज़ें उनको समझ लेते हैं। AC के मध्य 1 मीटर लंबा तार सेट है, तो वो दिख रहा है फिगर में। फिर देखा इसको तो AD के मध्य प्रतिरोध बॉक्स, तो ये देखिए बिंदु A, ये बिंदु देखिए A और ये बिंदु देखिए D, इनके बीच में देखिए प्रतिरोध बॉक्स सेट है। साथ में हमने आगे देखा तो BD के मध्य यानी B और D, देखिए ये आपका बिंदु B है और ये बिंदु आपका D है। धारा मापी लगाया गया है जिसके दूसरे सिरे में क्या जुड़ी है, आपकी सर्पी कुंजी या जोकी जुड़ी हुई है। जोकी जो है वो इंग्लिश का वर्ड है और सर्पी कुंजी हिंदी का वर्ड है, इसको सर्प कुंजी भी कहा जाता है। आगे देखें तो DC जो है आपका, इसके मध्य अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा है जिसका कितना मान माना है हमने, X। इतनी इसकी रचना है।
अब आ जाते हैं कार्य प्रणाली या अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं। तो सर्प कुंजी को दाएं से बाएं 1 मीटर तार पर खिसकाकर वह स्थिति ज्ञात करते हैं जब धारा मापी में विक्षेप शून्य आ जाता है। इस स्थिति को मीटर सेतु की संतुलन स्थिति कहा जाता है। यानी हम तार के ऊपर जोकी को रखेंगे और धीरे धीरे खिसकाएंगे और चेक करते रहेंगे, जब धारा मापी पे IG का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, यानी कोई विक्षोभ ना हो, तब हम कहेंगे मीटर सेतु जो है संतुलन में। अब संतुलन में है तो व्हीटस्टोन सेतु के जो नियम है उसका करेगा पालन। तो चलिए, माना AB की लंबाई यानी A साइड से जो बिंदु B बीच का मिला जहाँ पर संतुलन में है उसकी लंबाई कितनी है, L, और तो BC की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 - L, ये सेंटीमीटर में है, तथा प्रतिरोध बॉक्स में लगाया गया प्रतिरोध R है। हमने ये चीज़ें मान ली। फिर अब कैलकुलेशन करते हैं। तो भाग AB का प्रतिरोध जिसको हमने P माना, तो P बराबर ρL/A। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, L क्या है, भाग की लंबाई, और A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरह BC भाग का प्रतिरोध Q बराबर रो 100 - L/A, जहाँ पर 100 - L भाग की लंबाई है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, यानी दोनों को करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपका P/Q बराबर हो जाएगा रो L/A अपॉन रो 100 - L/A। रो से रो हो जाएगा आपका कैंसिल, आपका A से A हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा कितना, L/100 - L, लिख लिया हमने। अब हमने व्हीटस्टोन सेतु से हमने पढ़ा है P/Q बराबर कितना होता है, S/R। सेम सिद्धांत पे काम कर रहा है तो फॉर्मूला भी सेम। यहाँ से अगर P/Q का मान रख दें तो R/S बराबर हो जाएगा L/100 - L। अगर S का मान हम निकालें तो हो जाएगा R 100 - L/L। R प्रतिरोध बॉक्स में हम प्रतिरोध जिससे लगा रहे हैं वो तो हमको पता ही है। S हमारा अज्ञात प्रतिरोध था, उसका मान हम ज्ञात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर हमको बहुत आसानी हो गई कैलकुलेट करने में। बस हमने जोकी को स्लाइड किया, जिस बिंदु पर वैल्यू 0 आ गई उसको नोट किया, उसकी दूरी निकाल ली A बिंदु से, जो बची वो हो गई BC आपकी दूसरे बिंदु की दूरी, और फॉर्मूले में L का मान, सिर्फ फॉर्मूले में L का मान रख देना है और आपका अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात हो जाएगा। ये इसका सिस्टम है। इससे थ्योरी कम आती है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को आप कर सकते हैं। साथ में आपके कुछ पॉइंट जैसे बताए गए, प्रतिरोध बॉक्स बताया गया और जोकी बताया गया, तो आपको दिखा देते हैं कि होते कैसे हैं। ये देखिए आपके सामने एक फिगर दिख रहा है, ये आपका प्रतिरोध बॉक्स है। इसमें अलग अलग आपके पावर के अलग अलग ओम के प्रतिरोध लगे होते हैं। जितना ओम को हमको चाहिए हम उतने ओम का प्रतिरोध इससे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपका बताया गया आपका जोकी, तो आपको जोकी दिखा दिया था, ये आपका जोकी होता है। ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर की प्लास्टिक चढ़ी है और इसके अंदर लोहा की रॉड जैसी पड़ी होती है, इसको कहा जाता है आपका जोकी या सर्पी कुंजी। अब एक बात आती है, कई बच्चों का ये कहना है कि सर न्यूमेरिकल बहुत टफ है और हम न्यूमेरिकल्स को छोड़ देंगे एग्ज़ाम में, तो आप नहीं छोड़ सकते। एग्ज़ाम आपका होता है 70 नंबर का, जिसमें 35 नंबर के आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। कितने न्यूमेरिकल्स छोड़ोगे आप? जब आपको पता है एग्ज़ाम में 35 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल्स भी तैयार कीजिए, छोड़कर काम नहीं चलेगा। आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, आपका गुणा भाग नहीं होता, आपसे घाते सॉल्व नहीं होती, अगर ये सब चीज़ें 12th में भी रहेंगी तो आप कैसे पेपर सॉल्व करोगे? 70 का पेपर, 35 के न्यूमेरिकल हटा दो, 35 का पेपर बचा, आपका पास होना मुश्किल हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स पर फोकस कीजिए। आप बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं लगा सकते तो छोटे लगाइए, पर न्यूमेरिकल्स को पूरी तरह छोड़कर आप किसी भी तरह पास नहीं हो सकते। तो आज के लिए इतना ही।